जीवन के कुछ मूलभूत नियम समझ लेने जरूरी है। पहला नियम, जो हमें मिला ही हुआ है उसे भूल जाना एकदम आसान है। जो हमें नहीं मिला है उसकी याद बनी रहती। अभाव का पता चलता है, खाली जगह दिखाई पड़ती। एक दांत टूट जाए तो जीभ खाली जगह पर बार बार पहुंच जाती। जब तक दांत था शायद कभी वहां न गई। दांत था तो जाने की जरूरत भी न थी। खालीपन अखरता है। आत्मा से तुम सदा से ही भरे हुए हो। ऐसा कभी भी न था कि वो ना हो गई हो। वो दांत टूटने वाला नहीं, वो जगह कभी खाली नहीं हुई। सदा ही आत्मा रही और सदा रहेगी। यही कठिनाई। जिसका कभी अभाव नहीं हो उसका स्मरण नहीं आता। जब तक तुम्हारे पास धन हो तब तक धन की क्या जरूरत। निर्धनता में धन याद आता है। जब तक तुम स्वस्थ हो शरीर का पता भी नहीं चलता। जब बीमारी आती है तब शरीर ही शरीर दिखाई पड़ता है। बीमारी की परिभाषा ही यही है कि जब शरीर का पता चले। स्वास्थ्य की परिभाषा यही है कि जब शरीर का बिल्कुल पता ना चले। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ऐसे होगा जैसे शरीर है ही नहीं। शरीर कभी बीमार होता है, कभी स्वस्थ होता है। आत्मा कभी बीमार नहीं होती, कभी स्वस्थ नहीं होती। आत्मा जैसी है एक रूप वैसी ही बनी रहती। उसका तुम्हें पता कैसे चलेगा? उसकी तुम्हें स्मृति कैसे आएगी? ये पहली कठिनाई। इसलिए जन्म जन्म लग जाते हैं उसे खोजने में जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। बड़ा उल्टा लगता है ये कहना कि जन्म जन्म लग जाते हैं उसे खोजने में जिसे खोजने की कोई जरूरत ही न थी। जो सदा ही मिला हुआ था, जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं था, जिसे तुम चाहते तो भी खो न सकते थे, जिसे खोने का कोई उपाय ही नहीं। इस कारण दिए के तले अंधेरा हो जाता। ये पहली बात। दूसरी बात, जीवन 24 घंटे संघर्ष है। जहां जहां संघर्ष है वहां वहां हमें सजग रहना पड़ता है। वहां डर है। तुम भय के कारण ही सजग होते हो। अगर सब भय मिट जाए तो तुम सो जाओगे। कोई भय ना हो तो तुम पैर तान लोगे, गहरी नींद में चले जाओगे। भय होता है तो तुम जगते हो। भय होता है तो सुरक्षा के लिए तुम खड़े रहते, तुम सोते नहीं। आत्मा के तल पर कोई भय नहीं है, अभय उसका स्वभाव। शरीर के तल पर सब तरह के भय। अभय शरीर का स्वभाव नहीं, भय उसका गुणधर्म। अगर तुम जरा भी वहां सोए तो शरीर से छूट जाओगे। वो संपदा तुम्हारी नहीं। वो संपदा क्षण भर को ही तुम्हारी आई और गई। वहां तुम्हें जागते ही रहना पड़ेगा। देखो, जिनकी संपत्ति है वे तो रात सोए रहते हैं, लेकिन चोर रात भर जागता है। मैंने सुना है एक चोर ने एक बार बहुत धन इकट्ठा कर लिया। चोर अक्सर कर लेता, लेकिन रात वो सोता नहीं था, घूम के चक्कर लगाता। तो उसके मित्रों ने कहा, ना समझ, अब तुझे चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं, रात भर जगने की कोई जरूरत नहीं। चोर ने कहा, पुरानी आदत।
और फिर डर भी लगता है कि अगर मैंने चोरी की तो कोई मेरा न ले जाए। चोर सदा भयभीत होता है। अचोर ही सो सकता है, चोर भयभीत होगा। उसे अच्छी तरह पता है कि किस तरह दूसरे लोग सो रहे थे तब वो चोरी कर ले गए। उनकी नींद ही तो चोरी का रास्ता बनी। बहुत बड़ा विचार हुआ। ऑस्कर वाइल्ड, किसी मित्र ने उससे पूछा कि एक किताब मुझे पढ़ने की जरूरत है, बाजार में मिलती नहीं, लाइब्रेरियों में मौजूद नहीं। मैंने सुना है कि वो किताब तुम्हारे पास है, बाहर झांकने का निश्चित, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मित्र हैरान हुआ। पुराना संबंध, सिर्फ पढ़ने को किताब मांगता हूं, किताब दोगे नहीं बाहर झांकने। वाइल्ड ने कहा उसका कारण, ये सब किताबें मैंने मांग मांग के इकट्ठी की, ये सब चुराई हुई। ये जो हजारों किताबें मेरी लाइब्रेरी में दिखाई पड़ती, इनमें एक भी मैंने खरीदी नहीं। अब तुम मुझसे मत मांगो। चोर सदा डरा होता, जो उसने किया है वही उसके साथ हो सकता। तो तुम धन के प्रति तो जागे रहते हो, तिजोरी भरी हो तो तुम होश से बैठे रहते। मकान बड़ा हो तुम पहरा लगा के बैठे रहते। तुम जो भी कमा लेते हो उस पर तो तुम्हें जीते और मरते पहरा देना पड़ता है। कहावत है कि धनी मर जाए तो अपनी संपत्ति पे सांप होकर बैठ जाता है। कहावत बड़ी अच्छी। उसका कुल मतलब इतना है कि जिंदा भी तुम पहरा दोगे, मर के भी तुम पहरा दोगे। लेकिन आत्मा की संपदा न तो तुमने चुराई, न तुमने किसी से छीनी, वो संपदा सदा ही तुम्हारी रही और वहां कोई भय व्याप्त नहीं होता। तो तुम जागोगे क्यों? जहां भय नहीं वहां तुम जागोगे क्यों? इसलिए दिए के तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता। तीसरी बात, जो शाश्वत है, जो सदा है और सदा रहेगा, उसके लिए जल्दी भी क्या है। जो क्षणभंगुर है, अभी है और अभी खो जाएगा, वहां बड़ी जल्दी, बड़ी आपाधापी। देखो, पूर्व और पश्चिम में एक फर्क। पश्चिम में लोग बहुत तेजी में रोज नई नई व्यवस्था करते हैं कि तेज रफ्तार और तेज रफ्तार कैसे हो जाए, कितनी तेजी से हम पहुंच जाएं, कितनी तेजी से काम कर लें। नई विधियां खोजते हैं, नए उपकरण खोजते हैं और भयंकर तीव्रता में जीते। पूर्व में लोग इतनी जल्दी में नहीं, आहिस्ता चलते हैं। कहीं पहुंचने का कोई बहुत आग्रह नहीं, पहुंच गए ठीक, न पहुंचे तो ठीक। पश्चिम और पूर्व के लोग एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। पश्चिम में अगर किसी ने कहा कि मैं 5 बजे मिलने आता हूं तो वो 5 बजे ही मिलने आएगा। पूरब में किसी ने कहा आता हूं मिलने, तो तुम पक्का मत करना कि वो आज आएगा, कल आएगा कि परसों आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका कारण ये नहीं है कि पूरब कोई विश्वासघाती, इसका कारण यह है कि पूरब में समय की त्वरा नहीं। और गहरे में खोजोगे तो पाओगे पश्चिम में जो धर्म प्रचलित है, ईसाइयत, यहूदी, इस्लाम, वो तीनों धर्म एक ही जीवन को मानते हैं। वो कहते हैं आगे फिर कोई जीवन नहीं, बस यही जीवन समाप्त। इससे जल्दी पैदा हो गई, सब खोया जा रहा है, भोग लो, सब जा रहा है हाथ के बाहर। इसके पहले कि निकल जाए, चूस लो, उसका रस ले लो। वो तुम्हारे लिए रुका नहीं रहेगा। अगर तुमने देर अबेर की तो तुम ही भटकोगे, समय लौट के ना आएगा। एक मारवाड़ी ने 1950 के 1 करोड़ कैलेंडर खरीद लिए। 1 पैसे के 4 मिल रहे थे। तब 1950 के कैलेंडर का कोई उपयोग भी नहीं बिक पाए होंगे, पड़े रह गए थे। तो तुम उससे पूछा कि पागल, माना कि बहुत सस्ते हैं, 1 पैसे के 4 मिले, लेकिन इनका करेगा क्या? उसने कहा कभी ना कभी तो 1950 लौट के आएगा, तब देखना, तब करोड़ों बरस जाएंगे।
पूरब में लोग वर्तुलाकार समय को मानते हैं, हर चीज फिर लौट के आएगी। कोई चीज सदा के लिए नहीं खो जाती। आज खो गई कल मिल सकती, परसों मिल सकती, इस जन्म में खो गई अगले जन्म में मिल जाएगी। इस जन्म में जवानी को खो दिया, घबराओ मत, बहुत बार मिलेगी। इसलिए तेजी नहीं, भागदौड़ नहीं। पश्चिम में एक ही जन्म की धारणा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक बस इतनी ही 70 साल की यात्रा, फिर सदा के लिए समाप्त। इसलिए कितनी तेजी से रफ्तार करो, कितनी तेजी से उत्पादन करो, आदमी का कितना समय बच जाए कि वो जीवन को भोग ले, और आदमी आखिरी दम तक भोगता रहे, इसकी व्यवस्था करो। ये सारी धारणा पैदा हुई। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां समय कम मालूम पड़े वहां तुम जोर से भागोगे, पकड़ोगे, भोगने में उत्सुक हो जाओगे। और जहां समय शाश्वत है वहां कोई जल्दी नहीं। आज न देखा हर्ज नहीं, कल भी न देखा हर्ज नहीं, जन्मों जन्मों न देखा तो भी हर्ज नहीं, कभी भी देख लेंगे। आत्मा शाश्वत तत्व है, शरीर शाश्वत नहीं। इसलिए तुम शरीर को पकड़ते हो, देखते हो, संभालते हो, खोजते हो, शरीर के सुखों की चिंता करते हो। इसलिए दिया तले अंधेरा इकट्ठा हो जाता। शरीर मरेगा, तुम चाहे स्वीकार करो या न करो, तुम्हारे चित्त में ये तीर छुपा ही है, चुभा ही है कि शरीर मरेगा। आत्मा अमृत है, तुमने जानी हो न जानी हो, उसका अमृत स्वर तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हो रहा है। तुम पहचानो न पहचानो, सुनो न सुनो, वो स्वर वहां गूंज ही रहा है। जो अमृत है उसे भूलना आसान है, जो मरण धर्म है उसे भूलना कठिन। जो मरण धर्म है उसे जल्दी भोग लो। गणित सीधा और साफ है। आत्मा अमृत है, शाश्वत है, वो संपदा खोने वाली नहीं, वहां कभी कोई बीमारी प्रविष्ट नहीं होती। इन सब कारणों के कारण दिए तले अंधेरा है। बुद्ध कितना ही कहें जल्दी करो तो भी जल्दी नहीं होती। कृष्ण कितना ही समझाएं, तुम समझ लेते हो, फिर जाके अपने संसार में लग जाते। ये बात इतने लोग समझाते फिर भी समझ में नहीं आती। शरीर के संबंध में कोई भी नहीं समझा रहा है, फिर भी समझ में आता है कि भोग लो, ये धारा सदा न रहेगी। ये सारे कारण अगर ठीक से देख लोगे तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों चेतना धारा बाहर की तरफ बह रही और भीतर की तरफ नहीं। क्यों तुम बाहर की तरफ देख रहे हो और भीतर नहीं। क्यों तुम धन खोज रहे हो, पद खोज रहे हो, संसार खोज रहे हो, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष नहीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक घटा है। ये दिया तले अंधारा बिल्कुल स्वाभाविक है। ये वैसे ही है जैसे साधारण मिट्टी के दिए के नीचे अंधेरा होता है, ऐसे ही तुम्हारे नीचे अंधेरा है। ये अंधेरा कब तक रहेगा? जब तक तुमने स्वयं को शरीर माना